So we're doing an organ donation talk, awareness talk here in Manipal Hospital. दिल्ली शहर में द्वारका में मणिपाल हॉस्पिटल का ये जो लॉबी है, यहाँ पर होने वाला है ये ऑर्गन डोनेशन के विषय में जागरूकता और चर्चा यहाँ के मशहूर डॉक्टर्स और मेरे जो तजुर्बे से मैं जो सिखा पाऊँगा उनके साथ. What better way to give than with a renewed lease on life, embodying the values of life, preservation and awareness. Through his awareness campaigns, we have with us the founder of Gift of Life Adventure, Mr. Anil Srivatsa. Now I would like Mr. Anil to share a brief about his beautiful and inspiring journey with us. Sir. नमस्कार दोस्तों, मैं ज़रा हिंदी में ही बोलूँ. मेरी अंग्रेज़ी कुछ ऐसी वैसी है, हिंदी और भी बदतर. आप लोग यहाँ तक पहुँच गए तो यही बड़ी बात है. अभी 7 साल पहले जब मेरे भाई ने मुझसे अपना किडनी मांगा, मेरा भाई भी एक डॉक्टर है जो मणिपाल हॉस्पिटल में ही काम करता है, पर इस शहर में नहीं, बेंगलोर में है. वो एक न्यूरोसर्जन है और जब ऐसे ही घर में बातें हो रही थी, उन्होंने मेरे से आके पूछा, यार भाई मुझे किडनी दोगे क्या? ऐसे मांगा जैसे कोई शर्ट पैंट मांग रहा हो. तो मुझे समझ में नहीं आई ये क्या बात है. मैंने फिर से पूछा क्या चाहिए? इससे यार किडनी चाहिए. अब बाकी लोगों की तरह मैं भी थोड़ा घबराया हुआ था, ऐसे यार मैं अपना किडनी दूँ तो मेरा क्या होगा. पर एक चीज़ ने मुझे हाँ करने पे मजबूर कर दिया और वो है प्यार. मैं हाल ही में एक कहानी सुना था मैंने प्यार के बारे में और फूलों को लेकर. अभी इन्होंने मेरे हाथ में एक गुलदस्ता थमा दिया फूलों भरी. तो एक बार एक शख्स ने फूल से पूछा कि भाई आप सबको इतनी खुशबू देते हो, पूरा दुनिया खुशबुओं से भर देते हो, इसमें आपको क्या मिलता है? तो फूल ने कहा ये लेन देन की बात तो सौदा हो गया, बस प्यार तब होता है जब सिर्फ देने की बात आती है. तो वही प्यार मेरे भाई के प्रति था मेरे पास और मैंने उनको झट से हाँ कर दी. पर ये जो सवाल है जिससे हमें एक और जज्बात से वाकिफ कराता है, और वो जज्बात है डर. और डर किस चीज़ से पैदा होता है? उसी चीज़ से जिस सवाल का जवाब ना हो, उस सवाल से हम डरने लगते हैं. और इस सवाल और इस जवाब का सवाल मेरे पास था नहीं कि अगर मैंने अपना गुर्दा दे दिया तो मैं ठीक रहूँगा, मैं वही ज़िंदगी जी पाऊँगा, या अगर मुझे कभी किडनी की ज़रूरत पड़ी तो मैंने अगर एक दे दिया तो मेरा दूसरा वाला नहीं रहेगा, स्पेयर नहीं है मेरे पास. तो आज मेरे पास 7 साल बाद उस सवाल का जवाब है. 7 साल बाद आज भी मैं ऐसा ही खड़ा हूँ उसी ताकत से जो 7 साल पहले मैं 2 किडनी के साथ खड़ा हो गया था. ना कोई दवा, सिर्फ दुआओं के साथ जीता हूँ. और एक और बात मैं कहूँ कि जब किडनीज, और यह मणिपाल हॉस्पिटल जहाँ पर डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, जब किडनीज फेल होते हैं तो वो साथ में फेल होते हैं. ऐसा नहीं कि एक फेल होता है और आपके पास एक और स्पेयर है. तो वो डर से तो आप हट ही जाइए. अगर होगा तो साथ में होगा, ना होगा नहीं होगा. तो ये जो अटूट प्यार है, डॉक्टर ने हमसे भी पूछा था उस समय कि क्या आप देना चाहते हो, वाकई देना चाह रहे हो या प्रेशर में आके दे रहे हो? जैसे नहीं सर, मेरे को कोई प्रेशर नहीं है. नहीं, तुम्हारे फैमिली में शायद शुगर की बीमारी हो सकती है, क्योंकि मेरे दादाजी, नाना जी, नानी, दादी, माँ, सबको डायबिटीज़ है. तो मैंने डॉक्टर से एक ही सवाल की, आज मैं ठीक हूँ कि नहीं, इस वक्त मैं ठीक हूँ, मैं फिट हूँ कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि आप फिट हो. तो
तो मैंने कहा तो फिर मेरा गुर्दा ले लीजिए ना, क्योंकि फ्यूचर में मैं किस चीज़ से मरूंगा मुझे क्या पता। अब उस डर से मैं अपने भाई को मौत के मुंह तक तो ला नहीं जा सकता। तो मेरे प्यार का जो इम्तिहान था वो वहीं पे पास हो गया पप्पू, मैं पास हो गया, प्यार भी पास हो गया। मैंने सोचा ये कि मैं पास हो गया, पर इस देश का कानून एक और दीवार बन के खड़ी हो गई मेरे पास। किडनी मुझे देना था भाई मेरा, मर्जी मेरी, बट इस देश का कानून ये है कि कंसेंट या परमिशन मेरी बीवी की ज़रूरत पड़ी, और मेरी बीवी भी उसी जज्बात की शिकार हो गई थी, प्यार की नहीं, डर की। उन्होंने मना कर दिया। अब मैं चाहता हूं तो उस समय भी मैं अपने भाई से कह सकता हूं, भाई सॉरी मैं देना तो चाह रहा हूं पर आपकी भाभी मान नहीं रही है। अगर मैंने ये कर दे दिया, अगर मैं ये कर दिया होता तो फिर मेरा प्यार भी बुरा मान जाती। तो हम दोनों के बीच मेरी धर्मपत्नी यहीं बैठी है, मेरे साथ चलती है हमेशा, सिर्फ उस समय थोड़ा हड़कड़ा गई। तो हमारे बीच बहुत संघर्ष हुआ, इस हद तक कि मैंने ठान ली थी मैंने अपने भाई को बचाना था, और हम दोनों के बीच तलाक के बारे में बातें शुरू होने लगी। क्योंकि अगर इन्होंने कानून से ये हक पाया, सिर्फ बीवी बन के ही पाया है। अगर ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो हम तलाक की बात कर रहे थे। उस बात को भी नहीं मानी। वादा किया था उनसे कि तलाक के बाद, ऑपरेशन के बाद मैं वापस उनसे ही शादी करूंगा, पर तब भी नहीं मानी। तो मैं घर से भाग गया था, मैं घर छोड़ के भाग गया था, क्योंकि इतने परेशान हो गया था मैं कि शादी को बचाऊं, भाई को बचाऊं, क्या करूं मैं। ऐसे असमंजस को आप महसूस भी किए होंगे और देखे भी होंगे। मेरे 2 बच्चे थे, हैं भी, तब बच्चे थे, अब बड़े हो गए। जब मैं हिमालय की गोद में अपना सर क्लियर करने के लिए, अपना दिमाग को ठीक करने के लिए चला गया था, मेरे बच्चे अपने माँ से पूछे कि माँ तुमको प्रॉब्लम क्या है। भाई अपने भाई से प्यार करता है, वो अब उसको बचाना चाह रहा है, तो आप बीच में क्यों आ रहे। तो इन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों के लिए डर रही हूँ, क्योंकि अगर उनको कुछ हो गया, अब उनको कुछ हो गया मतलब उनको भी ये पता नहीं था कि मुझे कुछ होने नहीं वाला था, क्योंकि जिस जवाब का सवाल नहीं है उसी से हम डरते हैं, और उस सवाल का जवाब इनके पास भी नहीं था। तो मेरी बेटी जो बड़ी थी, उन्होंने पूछा माँ से कि माँ अगर मेरे भाई को ज़रूरत पड़ी तो आप मुझसे मना करते। तो अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको गुगली का बॉल पता है क्या होता है, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो माँ भी क्लीन बोल्ड हो गई, क्योंकि कौन माँ कहेगी नहीं मेरे दूसरे बच्चे को मत बचाओ। तो इन्होंने कहा झट से नहीं, बिल्कुल मैं करने दूंगी। फिर दादी भी उसी स्थिति में है। माँ, मेरी माँ 2 बच्चों की माँ है, मैं और अपना भाई। तो तब उन्हें दिमाग में बत्ती जली, इससे हाँ बेटी तो ठीक ही कह रही है। तो झट से डर दूर हो गया और प्यार की ममता जाग उठी। तो ऑर्गन डोनेशन का ये जो मैं तात्पर्य दे रहा हूँ वो सिर्फ प्यार से ही आ सकता है, और डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे प्यार है, और प्यार की जीत हमेशा होती है। आप ये बात याद और ध्यान से रखिए, क्योंकि इस बात को आप याद रखोगे तो क्या पता एक दिन आप ही की ज़िंदगी या अपनों की ज़िंदगी बच भी सकती है। और सिर्फ एक इंडिविजुअल के प्रति प्यार नहीं, मानवता के प्रति प्यार। हम सब जीवनदाता बन सकते हैं हमारे मृत्यु के बाद, और ये सिर्फ मानवता के प्रति प्यार रखोगे तब ही होगा। हम कहते हैं ना विज्ञान में इतनी तरक्की हुई है, इतनी तरक्की नहीं हुई है जितनी भगवान ने चाहा है, क्योंकि जब जब आन पड़ती है तब तब हमारे वैज्ञानिकों को ये ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि आध्यात्मिकता और विज्ञान में एक अंतर ज़रूर है, पर ये एक दूसरे के साथ ही हैं। जहाँ विज्ञान रुक जाती है, आध्यात्मिकता कायम रहती है।
तो अगर विज्ञान को ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसका ये मतलब है कि हमारे भगवान का भी यही इच्छा है कि हम अपने बल से, अपने प्यार से हम अपनों की जान बचाएं। यही सबसे बड़ा धर्म है, वो है परोपकार। और अगर हम परोपकार नहीं करेंगे तो फिर इस जिंदगी का क्या मोल है। आज मैं 2 जिंदगियां जी रहा हूं एक किडनी के साथ। हम 2 जिस्म हैं जरूर, पर एक जान है हम।